इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज हर रविवार सुबह 8 बजे जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको अपने जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में एक ऐसे स्थान पर लाए हैं जो कि है तो ऐतिहासिक, लेकिन बहुत से लोग इससे अनजान हैं। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है देवी पिंडी, माता देवी पिंडी। यहाँ मान्यता ये है कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी 9 माह तक वास करती हैं और 3 पिंडियों के रूप में माँ विराजमान है। आइए चलते हैं और देखते हैं मंदिर के अंदर क्या है। इतिहास अपने आप में इतना कुछ संजोए हुए है कि जब परत दर परत हम इसे खंगालना शुरू करते हैं तो कई रहस्य उजागर होते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है माँ देवी पिंडी। माँ देवी पिंडी वो स्थान है जिसे लेकर मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी वर्ष में 9 मास तक इस स्थान पर तप करती हैं और 3 महीने अपने भवन त्रिकुट पर्वत पर जाकर भक्तों के दुख हरती हैं। देवी पिंडी स्थान भी त्रिकुट पर्वत के एक छोर पर स्थित है, जहाँ पर जाने का रास्ता काफी दुर्गम व खतरनाक है। इस स्थान पर जाने का मार्ग जम्मू से वाया पैंथल है, यानी पैंथल तक जाने के लिए आप उधमपुर के मार्ग से पैंथल पहुंच सकते हैं या फिर कटरा के मार्ग से होते हुए पैंथल जा सकते हैं। फिर जम्मू से वाया श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से होते हुए पैंथल पहुंचा जा सकता है और पैंथल से फिर आगे करीब 13 किलोमीटर का मार्ग गाड़ी में तय करते हुए सरवाटिया पहुंचा जा सकता है और सरवाटिया से आगे करीब 5 किलोमीटर का खतरनाक मार्ग जो कि पैदल ही तय करना पड़ता है, वहां से होते हुए देवी पिंडी स्थान पर पहुंचा जा सकता है। देवी पिंडी जिस स्थान पर स्थित है उस गांव का नाम झज्जर है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि झज्जर नामक पर्वतीय नदी का उदय इसी स्थान से हुआ है। 2 बड़े पत्थरों के बीच से उदय हुई झज्जर नदी को इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि देवी पिंडी मंदिर के मात्र 200 फीट की दूरी पर ही इस नदी का उदय हुआ और माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी ने ही तीर मारकर इसकी जलधारा को पत्थरों से निकाला था। इसका जल शीतल व साफ है। सरवाटिया से देवी पिंडी को आने के लिए आपको पहले पथरीले पहाड़ से नीचे उतरना है, जो कि काफी सावधानी पूर्वक उतरा जा सकता है, जबकि आगे का रास्ता पहाड़ के साथ साथ बनाई गई एक छोटी कनाल की प्लिंथ पर चलकर तय करना है। जबकि इस नदी के एक छोर पर गहरी खाई है, ऐसे में जहां पर सावधानी पूर्व की ही चलना पड़ता है। इसके बाद फिर आगे पथरीला पहाड़ चढ़कर देवी पिंडी मंदिर में पहुंचा जा सकता है। रास्ते में भक्तों को थकान तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही भक्त झज्जर में नहाते हैं तो उसका शीतल जल माँ की तरह बच्चों की पूरी थकान दूर कर देती है। यही कारण है कि जो श्रद्धालु माँ के दरबार में जाता है वो झज्जर में घंटों स्नान का आनंद उठाता है। इस मार्ग पर बच्चों व वृद्धों का चलना काफी कठिन है। देवी पिंडी को लेकर स्थानीय महंतों द्वारा जो दावा किया जाता है उसके अनुसार ये स्थान कब मिला इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। जिन महात्माओं को ये स्थान मिला उनका नाम भी आज कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना है कि उन महात्मा की समाधि मंदिर परिसर में एक पिलर के रूप में विराजमान है, जबकि उनके बाद इस स्थान का जिम्मा संभालने वाले महंत तुलसीदास जी की भी समाधि एक प्रतिमा के रूप में विराजमान है। मंदिर के महंतों का कहना है कि माँ वैष्णो देवी इस स्थान पर ठीक उसी प्रकार पिंडी रूप लक्ष्मी, काली व सरस्वती के रूप में विराजमान है जैसे माँ वैष्णो देवी के भवन में विराजमान है। कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी ने जब भैरवनाथ का वध किया उसके बाद माँ जहाँ पर आई और 9 मास तक तप किया। आज भी इस स्थान पर 9 माह यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक तप करती हैं और अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर महीने में माँ वैष्णो अपने भवन त्रिकुट पर्वत पर जाकर भक्तों का कल्याण करती हैं। बाकी के 9 मास माँ इसी स्थान पर वास करते हुए तप में विलीन रहती हैं। इस स्थान पर माँ कात्यायनी की एक गुफा है जिनमें माँ कात्यायनी अपनी सखियों संग विराजमान है, जबकि मौजूदा समय में गुफा के मुख को अंदर से बंद कर दिया गया है। ये गुफा कहाँ तक जाती है किसी को इसकी जानकारी नहीं है। मौजूदा समय में इस मंदिर की देखरेख महंत तारागिरी जी करते हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर जब किसी की मुराद पूरी होती है तो वो मंदिर के नाम
कई कनाल भूमि दान कर देता है और इसी दान की गई भूमि के स्वरूप आज मंदिर के पास 1300 कनाल से अधिक भूमि है जो कई किलोमीटर तक फैली हुई है। इस मंदिर के निर्माण में आज तक जो भी राशि खर्च की गई वो महंतों द्वारा ही की गई, जबकि सरकार या किसी सरकारी संस्था ने यहाँ पर कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई। तो हम यहाँ मंदिर के अंदर पहुँचे हैं। मैं पहले अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको पिंडी रूप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करवा दें और यहाँ पर पंडित जी विराजमान हैं। ये पहले बता देंगे कि यहाँ पर ये जो पिंडी रूप में माँ विराजमान हैं ये कौन कौन हैं। थोड़ा सा पंडित जी थोड़ा सा बताइए कौन कौन। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली यानी कि वैष्णो देवी माँ यहाँ पे विराजमान है। अब इन्हीं से बात करते हैं पंडित जी से कि ये जो मंदिर है कितना पुराना है, इसकी माँ जो महत्ता है वो क्या है। पंडित जी की ना थोड़ा कस्तूरी लाल। पंडित जी एक चीज़ दस्यो कि ये ਜਿਹੜੇ मंदिर है ये कितना पुराना मंदिर है। ये मंदिर दे प्राचीन है, पिंडियां आप शंभू ने पहले ये मंदिर छोटा जिहा हुंदा जी। इत्थे महंत जेड़े तारा दास होर न उन्हें ये सारी डिवेलपमेंट की। जो कुछ भी इत्थे बनिया दा उंदे हत्थें बनिया माँ दी आशीर्वाद कन्नै। तो इत्थे माँ वैष्णवी ये वही माँ वैष्णो देवी जी दरबार कटड़ा जंदे हो ना। हाँ जी। इत्थे वैष्णवी 9 महीने एकांत विच तपस्या करदी है। असू कतैला मघेर माँ जंदी है दरबार 3 महीने वास्ते वरदान देने, बाकी 9 महीने इत्थे एकांत विच तपस्या करदी। वो जो 3 महीने तुसीं दस्सिओ 3 महीने अंग्रेजी ना दस्सिओ जेह्ड़े होंदे देसी महीने ने असू कतैला मघेर जी। अंग्रेजी है अक्तूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा मतलब जेड़ा यात्रा सही मातम है वो 3 महीने उत्थे है और 9 महीने इत्थे अपने एकांत विच तपस्या च। 9 महीने माँ वैष्णो देवी जड़े है वो इस स्थान पर रहंदे है। 3 महीने माँ वैष्णो देवी कटरा भवन उपर रहंदे दरबार वरदान देने वास्ते जंदियां जी। बाकी 9 महीने से तपस्या विच। तपस्या क्यों करदियां? जिस तरह असें सुनिया था कि जिस टाइम राक्षस ऋषि मुनियां दा वध करा दे हे, धर्म दा अंत करना चाहते हे उस टाइम नारद जी विष्णु भगवान कोल गए। उन्हें विष्णु भगवान गी आख्या कि धर्म दा अंत होआ दा महाराज, राक्षस जेह्ड़े ऋषि मुनियां दा वध करा दे, तो इंदे बारे च कुछ सोचो। मैं शार्टकट सुना दा। बिल्कुल। तो विष्णु भगवान ने बोलिया कि नारद जी तुस जाओ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली इन्हें की जगाओ और इन्हें की ये अपनी कहानी सारी सुनाओ। तो बोलो कि अपनी अपनी शक्तियाँ वैष्णवी गी दियो, तो मेरे कोल भेजो। जिस वेले नारद जी गए इनके कोल, इन्हें जगाया, इन्हें सारी कहानी सुनाई। तो इन्हें अपनी अपनी शक्तियाँ वैष्णवी गी दे ओड़ी। तो वैष्णो देवी के बनी? अष्टभुजा। अष्टभुजा बनी ना, अष्टमी जी पूजदे हो नवरात्रे वो बनी। तो वैष्णवी आई विष्णु भगवान कोल के तुसें मिगी की बुलाया, केह् कारण है? तो विष्णु भगवान ने बोलिया कि धर्म दा अंत होआ दा, तू जाइए राक्षस जूनी दा वध कर और धर्म दी रक्षा कर। तो जिस टाइम वो महाशक्ति बनी तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ देर लाने की जरूरत कोई नहीं, वो सैकंड च उन्हें राक्षस जूनी का वध किया तो वापस चली वो विष्णु भगवान को। उन्हें बोलिया कि मैं अपना काम पूरा करी आई हाँ, हूँ मैं तुहाड़े चरण की दासी बनिए रहना है। तो विष्णु भगवान ने बोलिया कि अजे तेरे बथेरे कम ने, तू जा पूरे संसार की रक्षा कर, तरकूटा पर्वत पर जा तपस्या कर, जिस टाइम कलगी अवतार हो तो मैं तुगी अपनाई लैंग। ये इत्थे तक मेरी जानकारी है, जेड़ा मैं सुनिया था वो मैं तुसें सुना दा, बाकी अगे माता जी माता जाने। इस मंदिर दे विच इस टाइम दे उपर किन्ने क लोग दे ठहरने की व्यवस्था जिहड़ी है कि तुहाडे कोल? 1000 आदमी आई जा तो इत्थे रुकने की व्यवस्था है। उनके खाने पीने? उनका खाने पीने का पूरा इंतजाम है। यात्रु इत्थे दुकाना तो कोई है नहीं जी, जंगल है,
कुछ यात्रु समान भी लियाते ना अपना, कुछ नहीं भी लियाते, तो माता रानी अपने हिसाब कन्नै खिलांदी है। कुत्थों खिलांदी है असें नहीं पता, खिलाने वाली वो बैठी दी है। जेड़ा भंडारा श्रीधर दे घर मां ने लाया ना, वो हर संगरांद की हर महीने इत्थे भंडारा होंदा है और काफ़ी जनता आती है। मतलब इस स्थान का लोकें की बड़ा घट पता है इधर खासकर। उन्हें इत्थें रोली शोर शराबा क्यों करना, वो अपनी एकांत में बैठे ही। अच्छा। हाँ, जेड़ा भंडारा इत्थे लगदा वो शुरू की परंपरा है कि इत्थे भी आरती उसी टाइम दो टाइम बराबर टाइम, जिस तरह में उधर दी बराबर वही माँ वैष्णो देवी है। तो यहाँ पर जो है बाकी सब कुछ वही है जो आप माँ वैष्णो देवी के भवन में जो देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी और अचंभित करने वाली बात ये है कि यहाँ पर इस स्थान पर माँ 9 मास तक वास करती हैं और 9 माह तक यहाँ पर तपस्या की जाती है, और उसके बाद 3 माह के लिए जो है माँ वैष्णो देवी अपने भवन में जाती हैं ताकि लोगों को वो दुख दूर कर सकें, उन्हें वरदान दे सकें, उनकी तकलीफ़ों को कम किया जा सके। लेकिन 9 माह तक यहाँ पर माँ जो है वो हर वर्ष तपस्या करती हैं, जैसा आज भी मानना है। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ बाहर, जो यहाँ पर एक नदी बह रही है। अब इसका नाम क्या है, थोड़ा सा पंडित जी वो बता दें कि बाहर जो नदी बह रही है उसको क्या कहते हैं? जेड़ी ये नदी बग रही है इस जगह का नाम है झज्जर। झज्जर तो कोटली नाम है थल्ले जगह का। अच्छा जी। जेड़ी ये झज्जर उत्थे गई है तो वो लोग झज्जर कोटली के नाम पर पुकारते थे। वो झज्जर कोटली इलाका उस नाम पर मशहूर होया। ये पानी जेड़ा है जी, ये माँ के चरने विच आके निकलिया। अच्छा, मतलब इत्थों निकलिया पानी। ये पहाड़ ऊपर पानी कोई नहीं है, इत्थों कोई 100 फुट अगे जाओ 200, तो ऊपर सारा सुक्का है, पानी इत्थों ही निकलता। ये पानी मथुआरा तक चलता है। मतलब बाणगंगा जो महत्व है से जिस टाइम महावीर की प्यास लगी तो महावीर ने माँ की बोलिया कि माँ मी प्यास लगी तो पानी नहीं, तो माँ ने जिस जगह पर बाण मारा वो अजय भी उससे पोजीशन धरती फटी दी है, जाइए देख सकते हो। जिथों ये पानी निकला वो कलर पानी का या वो पत्थर इस नदी के विच नहीं मिलने, वो उस जगह तुसें हुण भी नज़र आना। उन्हें पत्थर का रंग भी वो अलग है, लाल होना, हरा होना या पीले रंग का होना। वो इस पत्थर जिहड़ा वो है वो इस नाला कन्नै अटैच नहीं है, अजे भी मौजूद है। और इस मंदिर की कोई विशेष मान्यता मुझे नहीं जानकारी है। यहाँ पर इस स्थान पर हमने एक गुफा भी देखी है, तो यहाँ पंडित जी से बात करते हैं कि ये गुफा जो अब सुनने में यही आ रहा है कि इसे आगे से बंद किया गया है, तो इसमें हमें कुछ पिंडियाँ नज़र आ रही हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं। हम बात करते हैं पंडित जी। पंडित जी, ये गुफा कब की है और ये पिंडियाँ किसकी हैं? ये पता नहीं कितनी सदियों से है, उसका मुझे अंदाज़ा कोई नहीं, लेकिन ये जो पिंडियाँ हैं ये माँ की सखियाँ हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो मूर्ति है ये माँ कत्यानी की है। माँ कत्यानी की। अब ये गुफा कब से बंद की हुई है? ये इसका भी मुझे आइडिया नहीं कितनी देर से बंद की है, लेकिन सुना है कि बहुत लंबी है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं। कहीं ये गुफा भवन के साथ मिलती कोई पता नहीं, हो भी सकता है। इस स्थान को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई एक कथा के अनुसार माँ कात्यायनी जहाँ पर अपनी सखियों के साथ खेला करती थी, और इसी बीच गांव की कुछ बच्चियां भी माँ के साथ खेलने लगी। लेकिन माँ ने उन बच्चियों से कहा कि किसी को ये मत बताना कि तुम यहाँ पर किसके साथ खेलती हो। लेकिन उन बच्चियों ने गांव वालों को बता दिया, और गांव वाले उन बच्चियों को देखने पहुंचे तो यहाँ पर उन्हें पिंडियां मिली। जबकि एक अन्य कथा जो स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई कि स्थान पर महंत मोहनगिरी जी ने एक समय में विशाल भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में माँ का हलवा तैयार किया जाने लगा, लेकिन देसी घी समाप्त हो गया। रसोइये ने महंत जी को बताया कि घी नहीं है। तब महंत जी ने किसी को पैसे दिए और घी लाने के लिए उधमपुर भेज दिया। लेकिन जब घंटों घी न आया तो रसोइया बोला कि भंडारे का समय हो रहा है और अभी तक घी नहीं पहुंचा है।
ऐसे में महंत जी ने कहा कि चलो माँ से ही घी उधार लेते हैं। वे उठे और झज्जर से 2 मटके जल के भरे और कढ़ाई में डाल दिए और कहा कि लो अब बना लो हलवा। रसोइया कुछ समझ ना पाया, लेकिन उसने देखा कि कढ़ाई में जल के स्थान पर घी है। उसने हलवा बनाया और भक्तों को प्रसाद दिया। तब वो व्यक्ति घी लेकर पहुंचा तो उसने महंत जी को कहा कि अब घी का क्या करना है। तो महंत बोले, माँ को वापस दे दो। इतना कहकर उन्होंने सारा का सारा घी झज्जर में डाल दिया और देखते ही देखते वो घी पानी में बदल गया। ऐसी और भी कई कहानियां स्थानीय लोगों के पास हैं, जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि माँ वैष्णो देवी यहाँ पर विराजमान है। मौजूदा समय में मंदिर में कई मूर्तियां स्थापित है, जबकि एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। मंदिर में एक छोटी गुफा ऐसी है जिसके बारे में स्थानीय पंडित बताते हैं कि जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो वो उस गुफा में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कंबल के बिना ही गर्मी का एहसास होने लगता है। इस समय में मंदिर में 1000 भक्तों को एक साथ ठहराने की व्यवस्था है और जब भी संक्रांति होती है तो एक दिन पहले ही लोग मंदिर में पहुंच जाते हैं और अगले दिन विशाल भंडारा होता है। जबकि शनिवार व रविवार को भक्तों की संख्या यहाँ सामान्य दिनों से कहीं अधिक होती है। धीरे धीरे लोगों को इस मंदिर की जानकारी मिल रही है और लोग अब मां वैष्णो देवी के दर्शनों की आस्था मन में लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये बच्चों ये प्राचीन है, हज़ारां जदों वैष्णो देवी है अतुआ का स्थान है, मगर इत्थे पहले छत नहीं हुंदा, इत्थे मंदिर नहीं हुंदा, इत्थे ओपन हुंदियां गड्डियां ओपन हुंदियां हां। जिसले मंदिर दे घट्टो घट्ट बनया कोई हुण कोई 14-15 साल हो गए। ते तुसें की किन्नी देर होई इत्थे? बच्चों गी इसलिए 26-27 साल होई है, मैं गुरु महाराज पहले मेरे। ते इधर दे लोकें दी किन्नी आस है यात्रा जिहड़ी है वो कदों कोल उत्थे आना बच्चों स्टार्ट होई? एक चीज़ इत्थे बड़ी अच्छी गल है, एक तो बड़ी ठीक है, एक चीज़ हुण जिहड़ी नवीं जनरेशन आंदी ना बच्चों दर्शन दे भाव नहीं आंदी है, वो बड़ा गंद पांदी है। ते यूनिवर्सिटी बच्चे कुछ आंदे न, जैसे गौरमेंट कोई साधन करे। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ उनकी आसां ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ यात्रा कदों ते यात्रा बाहरों लोग ਜਿਹੜੇ आना स्टार्ट होए हैं? बच्चों ये बाहरों हुण सारे मेरे कारण गए ने, मेरे नहीं पहले थोड़ी पहचान हुई मेरी, ते बाहरों हुण लोग मेरे को बंबे दे भी आंदे ने, बाहर दे भी लोग ले पे आन, कुछ मेरे चेले चांटे ने, उत्थों चलते चलते होर बढ़िया काम। ते क्या सरकार दा कोई रोल है इस मंदिर जां? बेटा इसलिए सरकार का तो एक दुख ही नहीं लगे दा, ये जिन्ना भी है प्राचीन मियाँ कीता दा सब कुछ। कुछ लोकें दा ही आखना खास करना है, कुछ लोक दा बच्चू इत्थे माता रानी दे ये इन्ना दे मैनू प्राचीन इन्ना नहीं मैनू पता, मगर ये है कि इत्थे माता साक्षात है, माता कई बार दर्शन सानू भी होए, भक्त साक्षात है। बाकी माता की पिंडी आना इत्थे बक जेड़ा आजमाई दिखी लै। कि वैष्णो देवी कोलों पहले जिहड़ी यात्रा माता दी इत्थों शुरू हुई थी? नहीं वो नहीं, वो वैष्णो देवी की यात्रा चली हुई भूना तो शुरू हुई। इत्थे माता रानी उस वेले जिले भैरों का वध किया माता ने, वो बाद माता इत्थे आई। ते इधर दी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या आखना चाहते हो? रोड की बड़ी खस्ता हालत है, अज यात्रा जी रोज़ 2-3 हज़ार आवादी है। बच्चों इस रोड दे विच असीं चाहते हैं कि रोड बनिया, रोड सिर्फ नहरों नहर बनिया, ये बड़ा वधिया नहर पर बनिया, तो ये बड़ा वधिया। उपरों रस्ता जी बड़ी चढ़ाई पौंदी है, ये नहर की छत्ती दिता जाए पूरा, गौरमेंट छत्ती दे, इधर वधिया रस्ता और कोई नहीं है। सानूं इंजन रस्ता ज़्यादा गड्डी का नहीं चाहिए। क्या कोई सरकार के कोई बंदे आए ना इत्थे? उन्हें कदे कोई नहीं दौरा कीता आया, इत्थे? मेरे को कोई नहीं आया। ये सनांदे कि रोड के पैसे सैक्शन होए नहीं, कोई काम नहीं लगे। क्या आखना चाहते हो मीडिया के माध्यम कन्नै सरकारी के मैसेज देना चाहते हो? सरकार की देने चाहते हैं कि जेड़ा ये पुराना रस्ता ना नहर के उपर, ये नहर छत्ती दी आ, छत्ती दी आ, ये बंदा जेड़ा जाए वो बंदा उपरों जाओगे, उपरों रस्ता बड़ा लंबा है, 5 मिनट का फर्क पौंदा है, ये रस्ता सही है। दुनिया से इसे रस्ते जाते हूँ उपरों रस्ता बनाया ना, सड़क बनी है जियोलॉजी वाले, और उतों अगे पैदल जाना पवे बराबर है बंदा, वो चढ़ाई बड़ी है। जो लड़कियां गाय चराती थी ना, उनके साथ माता जी आप शंभू खेली हुई हैं और माता जी ने उनको बोला था हम मेरे लिए किसी को बताना नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन लड़कियों ने बता दिया, उसके बाद माता रानी उनके सामने नहीं आई कभी भी,
ठीक है, और यही स्टोरी है, यही कहना चाहते हैं हम। ਇਹ ਪਤਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਬਾਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 57 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋਆ ਦੀ इसलै ਔਰ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਬਾਵਾ ਔਰ ਇਹ ਉਨੂਪੁਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸਾੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਬਾਵਾ ਔਰ ਕੇ ਦੇਖੇ और उनकी वजह कन्नै उन्हें हूँ से बाबा दूआ तारादास होर बिठाए दे न लेकिन उन्हें बाबा होर केह् करदे होंदे हे हर साल रातें बिच ओह् जग करदे होंदे बड़ा बड़ा जग करदे होंदे हे गड्डी उधमपुर तो रियासी तो कटरा जेह्ड़ी गड्डियां बस्सां 2 बस्सां रियासी 2 बस्सां उधमपुर फ्री लोआंदे होंदे हे हर साल रातें बिच जग बनांदे होंदे हे और जग दे विच असीं इन्नी गै संभाल है भी जेह्ड़े जग बनांदे होंदे हे तां उत्थे यात्रा उस वेल्ले एह् नैह्री दा पानी शानी भी उस वेल्ले बंद कर दिंदे हे बाबा होर लेकिन वो उस वेल्ले यात्रा जिन्नी यात्रा इसलै चला दी इन्नी यात्रा उस टाइम चलदी ओह्दे बाद ये 100 150 200 आदमी यात्रा जेह्ड़ी इसलै भी चला दी है लेकिन हूँ लाकडाउन की वजह कन्नै जेह्ड़ी यात्रा इसलै ज़्यादा चला दी है अस एह् चीज़ चाहने जनाब गौरमेंट दे अग्गे अर्ज करने भी असीं 1 2 4 बंदे सपोर्ट ही दिता जा बाकी रोड की डिवेलपमेंट की जा। हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ, ये बहुत ही एक अच्छी जगह है। मैं कहता हूँ कि लोगों को फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। जो लोग वैष्णो देवी नहीं चल सकते इतना, उनके लिए ये बेस्ट है रूट। 4 किलोमीटर का रूट है, यहाँ से ऊपर जाइए, दर्शन करें, आराम से लंगर खाएं, वहाँ पे नहाने का भी स्थान है, नहाइए। जब आप ठीक हो जाते हैं वहाँ से रेस्ट करके तो वहाँ से आप वापस आ सकते हो। अगर आपने रहना चाहते हो तो आप वहाँ पे रहने की भी सुविधा है वहाँ पे। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, सुना तो काफ़ी था बट प्लान बनता रह गया। बट आज हम फाइनली इधर पहुँच ही गए हैं। काफ़ी अच्छा ट्रैक है और थोड़ा सा बीच में रास्ता ख़राब है बट हमारे साथ 2 साल का बच्चा भी आया है बट कोई ऐसी परेशानी नहीं आई रास्ते में। तो हमने पंडितों की जुबानी आपको पूरी इस यात्रा के बारे में बताया है कि यहाँ की क्या महत्ता है। आपने रोड को भी देख लिया, रोड की हालत काफ़ी खस्ता है, यानी कि विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस धार्मिक स्थल को, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी 9 माह तक प्रवास करती हैं, तपस्या करती हैं। और अगर देखा जाए तो इस स्थान का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा कहें क्योंकि रोड जो है यहाँ पर बिल्कुल खस्ता हालत है, ख़तरनाक रोड है और युवा ही मात्र इस रोड से जा सकते हैं। अगर हम वृद्धों की बात करें तो वृद्ध इस रोड से नहीं जा सकते, बच्चे इस रोड से नहीं जा सकते। काफ़ी ख़तरनाक संकरा रोड है, एक नाले के प्लंथ के ऊपर से आपको गुज़रना है और एक साइड गहरी खाई है, यानी कि इतना ख़तरनाक रास्ता है। तो हम यही कहेंगे प्रशासन से कि इस रोड को बनाया जाए ताकि ये यात्रा और बढ़े। और साथ ही हम आपसे भी कहेंगे कि अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आ पाए हैं तो आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और यहाँ आके माँ वैष्णो के पिंडी स्वरूप दर्शन करने चाहिए। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन इंद्र शर्मा के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।